ओम शांति। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और विशेष बड़े धूमधाम से नवरात्रियां मनाते हैं, लेकिन इस साल ज़्यादा कोई आवाज़ नहीं है। शांति से सब कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी नवरात्रि का जो भी उस पर्व का महत्व है, रहस्य है, वो तो हमेशा रहेगा ही। तो विशेष हमने स्वमानों पर अभ्यास भी किया कि इन दिनों में जो नव देवियों का पूजन, गायन, कीर्तन करते हैं, उपवास, व्रत, वैकल्य जो भी है, तो वो वास्तव में संगम युग का ही यादगार है। और हमने जो देवियाँ देखी है, 8 शक्तियाँ उनके साथ जुड़ी हुई है। तो नवरात्रि में विशेष करके 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे ही नवरात्रि शुरू होती है तो उसकी जो शुरुआत है वो घट स्थापना से होती है। तो घट स्थापना में विशेष आप सभी जानते हैं कि मिट्टी में वो जो घड़ा है उसमें पानी आदि रखते हैं, कलश रखते हैं। तो ये जो बातें हैं, और उसमें धान्य डाल देते हैं, मिट्टी रख के उसमें 7 धान्य डाल देते हैं। तो मिट्टी का ये शरीर है और उसमें आत्मा, चैतन्य दीपक, कलश बुद्धि का प्रतीक है, और उसमें जो जल भरा जाता है वो ज्ञान अमृत का प्रतीक है। और फिर उसमें जो धान्य डाले जाते हैं 7, वो है आत्मा के 7 गुण। और जैसे ही हम इस सत्य को जान जाते हैं कि ये शरीर मिट्टी का पुतला है, मैं चैतन्य आत्मा 7 गुणों से भरपूर है, तो धीरे धीरे वो गुण बढ़ने लगते हैं। इसलिए वो 7 धान्य डालने के बाद वो जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, और हर दिन उसको एक माला डाली जाती है। तो ऐसे 9 मालाएं डालते हैं नवरात्रि में। तो ये घट स्थापना वास्तव में संगम युग में बाबा आकर पहले पहले घट घट में जो स्थापना करते हैं, घट घट माना एक, ये शरीर को भी घट कहा जाता है। जैसे कहते हैं घट फूटा, और आत्मा, वो भक्ति मार्ग की बात है कि आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, लेकिन शरीर को भी घट कहा जाता है। तो ये घट स्थापना माना आत्मिक ज्ञान जो परमात्मा द्वारा हमको मिलता है, और उसके कारण हम आत्माओं की गुणों की वृद्धि होती जाती है। और फिर उसके बाद जो व्रत वैकल्य है, जैसे नवरात्रि के दिनों में उपवास, 9 दिन उपवास करते, व्रत वैकल्य आदि जो है, तो ये जैसे ही शिव बाबा हमें ज्ञान देते हैं, तो जब तक व्रत नहीं है तब तक उसका कोई महत्व नहीं। माना जब तक हम उस ज्ञान की धारणा नहीं करते हैं, और उस ज्ञान के लिए जो पूरक धारणाएं फिजिकल चाहे सूक्ष्म जो भी बताई है बाबा ने, वो जब तक हम नहीं करते हैं तब तक उन जीवन का, उस ज्ञान का कुछ भी महत्व नहीं है। जैसे देखिए, कोई भी व्यक्ति जब ज्ञान में चलता है तो पहला प्रश्न यही होता है कि पक्का ज्ञानी है क्या। तो पक्का ज्ञानी माना क्या, पक्का ज्ञानी की परख कैसे होती है। कोई भी पूछता है, जैसे दूसरे सेंटर पे कोई जाएगा तो वहाँ की बहन पूछेगी पक्के है क्या। तो पक्के का क्राइटेरिया क्या है, माना वो धारणाओं पर चलता है क्या। तो वही है, माना उसने धारणाएं कितनी मजबूत की है अपने जीवन में, उसके आधार से ये व्रत उपवास वैकल्य जो है उसका यादगार है। और फिर नवरात्रि में विशेष कन्या पूजन होता है। कन्या पूजन माना ही बाबा ने जैसे बताया कि एक कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम। और कन्या विशेष जो नवरात्रि में दिखाते हैं देवियों को, देवियां सब कन्याएं हैं, लेकिन फिर भी उनको माताएं कहा है ना। जगदम्बा, माता, सरस्वती आदि जो है माता कहा है तो कन्या, लेकिन माता कहा है। तो माता क्यों कहा, क्योंकि वास्तव में हम यही जानते हैं कि आज की दुनिया में कलयुग में देखा जाए तो माता माना जिसको बाल बच्चे हैं, जिसने शादी किया है,
और बाल बच्चे हुए तो उनको माता जी कहेंगे। लेकिन इन देवियों को सबको माता कहते, लेकिन है वो कन्याएं। तो इसका भावार्थ ये है कि जो जन्म होता है, जन्म देने का जो विधि है वो दो प्रकार से है। एक तो ये है शादी करते हैं और बच्चे पैदा होते दुनिया में, उस प्रकार से वो माता बन जाती है, वो एक है। और दूसरा है स्पिरिचुअल जन्म, माना आध्यात्मिक जन्म देना। जैसे किसी डॉक्टर किसी पेशेंट को बचा देता है तो कहते हैं ना, आपने मुझे नया जन्म दिया। कोई टीचर किसी स्टूडेंट को बहुत अच्छी रीति से पढ़ाकर उसको मार्गदर्शन करता है तो कहते हैं आपने मुझे नया जन्म दिया। तो ऐसे ही ये आध्यात्मिक जन्म जो है वो अनेक ऐसे जो विकारों के वश है, ऐसी आत्माओं को, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, ये जो भी आज संसार में विकार फैले उनके वश जो आत्माएं हुई है, उनको पापों को धोना और उनको एक अच्छा इंसान बनाना, ये जैसे कि नया जन्म देने जैसा है। और वो हो जाता है ईश्वरीय जन्म। और ईश्वरीय जन्म इसलिए क्योंकि उस कन्या ने ईश्वर को अपना पति मान लिया है और फिर उसका ज्ञान सुनाकर वो अनेक बच्चों को अपने समान बनाती है, अपने पिता से मिला देती है। इसलिए वो हो जाता है आध्यात्मिक जन्म। और आध्यात्मिक जन्म एक का नहीं, ऐसे कितने लाखों हजारों के निमित्त बनती है और पूरे विश्व के कल्याण के लिए निमित्त बनती है, इसलिए उसको कहा माता। तो इसलिए देवियों को जो है सजाते हैं क्योंकि वो कन्या है। कन्याएं वास्तव में सस्ती ही है लौकिक में देखा जाए तो, लेकिन दुनिया वाली कन्या सजी सजाई और देवी वो भी सजी सजाई है, वो भी सुंदर है, ये भी सुंदर है। इस पे एक अव्यक्तवाणी बहुत सुंदर चली है, ये भी सुंदर है और देवी भी सुंदर है। ये भी यंग है, ये भी यंग है, मना कम उम्र है, कन्या है, फिर भी देवी के सामने कोई भी जाएगा तो उसकी दृष्टि वृत्ति अपने आप चेंज होती है। क्यों? क्योंकि पवित्रता धारण की है। और दुनिया की जो बात है उसमें जिस्मानी अट्रैक्शन है। तो ये सजे सजाया माना जो आत्मा परमात्मा को अपना साजन मान के, पति मान के, उस दिव्य गुणों से अपने को सजाएगी, उसका यादगार देवी को फिर सजी सजाई दिखाया जाता है। इसलिए दिखाते हैं कि सिंदूर, सिंदूर ये वो उन कन्याओं का, उन आत्माओं का प्रतीक है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ किसी देहधारी को नहीं बल्कि परमात्मा को अपना पति मानकर, अपना साजन मानकर उसका संसार किया है। और इसलिए वो सिंदूर का, देवियों को सिंदूर लगाते हैं। और दूसरा चुन्नी है और बहुत सारी सजावट करते हैं। लेकिन चुन्नी विशेष जो है, मना वो चुन्नी का अर्थ ये होता है, लाल चुन्नी जो होती है उस आत्मा का औरा संपूर्ण पवित्र, मना उस औरे को कोई भी नेगेटिविटी टच नहीं कर सकती, वो है चुन्नी का प्रतीक। चुन्नी ओढ़ाते हैं, फिर जैसे जाते हैं तो मंदिर में जाते हैं तो घंटा भी बजाते, घंटों 84 घंटों वाली देवी प्रसिद्ध है। तो 84 घंटों वाली देवी आपने सुना होगा। और ये घंटा बजाते हैं तो उसके साथ साथ क्या हो जाता है, पूरे 84 घंटे बज जाते हैं, पूरे 84 घंटे बजते हैं। क्योंकि इसका अर्थ ये है, कोई भी आत्मा एक कर्म करेगी तो उसका प्रभाव नेक्स्ट जन्म पर जरूर पड़ता ही पड़ता है। एक जन्म में ही कर्म किया, वहा ही फल लिया, खत्म हुआ, ऐसा कभी नहीं होता है। एक कर्म एक जन्म में किया, दूसरे जन्म पर उसका अच्छा या बुरा इफेक्ट जरूर होगा। और इसलिए 84 घंटों वाली देवी प्रसिद्ध है क्योंकि एक घंटा बजाते हैं तो पूरा, माना हमारे 84 जन्मों का वो प्रतीक है। और फिर दिखाते नारियल भी होता है। नारियल जो ना रियल, माना जो हमारे में रियल नहीं है उसको तोड़ दो, देह अभिमान को तोड़ दो, उसकी घास फूस निकाल दो। नारियल को कितना छिलना पड़ता है, उसकी घास फूस सब निकाल देना पड़ता है, फिर उसके अंदर जो रियल चीज है वो मिलती है। तो जो ऊपर का जो रियल नहीं है उसको तोड़ दो। तो ये नारियल
तोड़ना है। तो इस प्रकार से देवियों को बहुत सजाते हैं, उनके बहुत सारे रहस्य है। वैष्णवी देवी है, काली माता है, फिर पार्वती देवी। हमने जो सीक्वेंसली जो देखा, जैसे कि पार्वती देवी पहला पहला, तो ये शक्तियों के साथ जुड़ी है। पार्वती पार्वतन में रहने वाली। जैसे ही शिव बाबा सृष्टि पर आते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, हमें इस दुनिया में रहने के लिए कहते हैं, और खुद ऊपर है। वो कहते हैं यहाँ रहकर तुम उस पार्वतन में रहने वाले शिव बाबा को याद करो। तो पार्वती को दिखाया ना, इस दुनिया में रही, वो शंकर के साथ नहीं गई। माना हम आत्मा इस दुनिया में रहकर उस शिव को याद करती है, पहली स्टेज है। फिर उसके बाद क्या होता है, हमारा शक्ति का रूप बन जाता है धीरे धीरे। फिर उसके बाद जगदम्बा दिखाते हैं। फिर जैसे जैसे हमारे अंदर शक्ति आ जाती है, स्नेह समा जाता है, तो जगत की माता हम बन जाते हैं। फिर दिखाते हैं संतोषी देवी, फिर संतुष्टता, समाने की शक्ति जो है। फिर गायत्री देवी, परखने की शक्ति है। बुद्धि की देवी जिसको कहते हैं, गायत्री मंत्र भी प्रसिद्ध है। सरस्वती देवी, निर्णय करने की शक्ति। काली देवी, सामना करने की शक्ति। और लक्ष्मी देवी लास्ट में सहयोग शक्ति। ये जब धीरे धीरे हम जब आएंगे जैसे सीक्वेंसली, तो लास्ट में हमारा लक्ष्य प्राप्ति लक्ष्मी। इसलिए लास्ट में लक्ष्मी सहयोग शक्ति, माना सहयोग देना और सहयोग लेना, ये देवताओं का लक्षण दिखाते हैं। भरपूर ही भरपूर है वहाँ, वो देने वाली दिखाते, इसलिए धन की देवी दिखाते। इसलिए लास्ट के दिन जो दिखाते हैं, सॉरी, लक्ष्मी के पहले काली माता, काली माता को दिखाते हैं कि सारे अब हमारे अंदर जो भी देह अभिमान आदि जो भी है, काली का रूप कैसे भयानक दिखाया है, असुरों को नीचे दिखाया है। तो सब ये होने के बावजूद भी हमारे अंदर थोड़ा सा भी कोई देह अभिमान कुछ बातें रही है, तो उस पे हमें काली का रूप धारण करके है ना, उसको पूरा तरीके से निकाल कर फिर वो संपूर्ण अवस्था लास्ट में हमारे बाबा कहते फरिश्ता अवस्था हो जाएगी। तो फिर ये रक्त बीज दिखाते हैं, वो चंड मुंड सुंड, वो बहुत सारा विस्तार है इसका कि उन्हों को कैसे मारा। वो बढ़ता था एक एक, उसका जो बूंद गिरता था तो असुर पैदा होते थे। हमारे अंदर देह भान थोड़ा भी रह गया तो उससे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब विकारों की जो है उत्पत्ति हो सकती है। इसलिए लास्ट में फिर लक्ष्य जो है, ये होने के बाद लक्ष्मी देवी का जो है यादगार दिखाते हैं। और फिर ये सब इन पर पूरा विजय प्राप्त करने के बाद फिर दशहरा, माना 10 विकारों को हराया, और फिर दिवाली शुरू होती है, माना ही वो सतयुग का यादगार है। तो आप सभी अभी चलिए, अभी सभी चैतन्य देवी और देवताओं को हमारा प्रणाम है, नमस्कार है। सभी माताओं को, सभी माताओं की पूजा हो रही, सभी चैतन्य देवों की, भाइयों की भी पूजा हो रही है ना। भाई समझेंगे ये तो देवियों का चल रहा है, हमारा क्या। हाँ महेश भाई, आप भी देवी देवी, ये आत्मा की पूजा हो रही है, ये कोई शरीर की पूजा नहीं हो रही है, गुणों की पूजा है। तो सभी का नवरात्रि ये यादगार है। तो अभी सभी वीडियो में आएंगे और चैतन्य देवियों का साक्षात्कार आप करेंगे। वेलकम है देवियों का। एक शक्तियाँ आ गई,
धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई, चेतन में वो देवियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई।
शांति। आप देख रहे होंगे चैतन्य नजारा, चैतन्य देविया आपके सामने है और आपको धन दान करने वाली लक्ष्मी देवी, जन्म जन्मांतर के लिए धन देवी चैतन्य रूप में पायल बहन बैठी हुई है, छोटी सी कन्या, और दूसरे तरफ अपनी यहाँ बहन है जो सजी सजाई मूर्ति बनकर आपके सामने है, वैष्णवी के रूप में। वैसे विद्या की देवी होती है विद्या देने वाली सरस्वती, तो हमें लग रहा है ये विद्या दायिनी कहते हैं। जहाँ विद्या होगी वहाँ धन होगा ही, जहाँ धन होगा वहाँ सुख समृद्धि भी होगी। तो जैसे एक होता है तो दूसरा अपने आप आ जाता है। तो ऐसे वैसे तो नवरात्रि में 9 देवियों का जैसे विशेष यादगार रूप में मनाते हैं, तो हर एक की विशेषता अपनी अपनी है, हर एक का गुण अपना अपना है। लेकिन हम ये तीनों 9 मिलकर हम सबको एक एक को धारण करना है। तो ऐसे चैतन्य देविया ये शिव से मिली हुई है, शिव से शक्ति लेकर आपको भी वरदान के रूप में दे रही है, जैसे कि आशीर्वाद दे रही है, ऐसे उस रूप में बैठी हुई है। आप सभी ये चैतन्य रूप में अनुभव करना कर रहे होंगे। अभी आरती भी उतारेंगे। देवियों की जैसे घर में आह्वान होता है, आप ये अनुभव करेंगे कि जैसे चैतन्य देवी अपने अपने घर में आई है। तो घर की लक्ष्मी भी देवी होती है, लेकिन जैसे कि ये चैतन्य देवी आपके घर में भी पहुंची है और आप उनका आदर सत्कार करके जैसे पूजन कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं। यहाँ चैतन्य रूप में अपनी सविता माता जी आए हुए हैं और वो पूजा करेंगे, प्रसाद खिलाएंगे, फल भी देंगे। तो आप वो देखना, सब वीडियो में आना, ताकि आपको दिखाई भी देंगे और आपको भी वो देखेंगे। तो जैसे नजरों से निहाल हो जाएंगे। खड़े होना वहां ही, आप भी अपने अपने जगह पे खड़े होना और चेहरा दिखाई दे। उनके सामने नारियल दे रहे हैं।
ओम शांति। अभी हाँ? बीच में बैठ सकते, बीच में कैसे होतं? नाही बाजू नाही मी इथंच बाजूला आहे। आप सबके तरफ से उनको भी केक दिलाएंगे। केक दिख रहा है? आपके लिए भी केक बने हुए हैं, आप चैतन्य देवी से लेके जा सकते हैं, या आए हुए तो वो लेंगे ही लेंगे। केक बना हुआ है। वैसे आप सोमवार के दिन भी आने वाले हैं, कल भी आ सकते हैं। केक आपको खिलाएंगे। नई दुनिया की आज बाबा ने दिवाली की बात बताई, तो दिवाली में केक काटते हैं, बहुत सारी मिठाई खाते हैं, उसमें खास केक एक बर्थडे के रूप में मनाया जाता है, तो केक बना हुआ है, आप सभी स्वीकार करेंगे। ओम शांति। हाथ ऊपर करना आगे। चांदी के